दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में और एक नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब भाई? आई होप भाई अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और ये क्या लग गया भाई, अभी सो के उठा था तो आज लेट हो गया हूँ। वैसे तो अब रोज़ ही लेट उठते हैं। तो 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे बारिश है तो ठंड हो रखी है अच्छी वाली। रात को तो भाई AC तो छोड़ो, पंखा भी बहुत नॉर्मल चलता है क्योंकि बारिश की वजह से यार अच्छी खासी ठंड हो चुकी है। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ कि काफ़ी दिन से यार व्लॉग नहीं शूट कर पाया। बहुत दिन हो गए। कुछ तो हमारे पड़ोस में एक शादी थी अभिषेक भैया की, तो 3-4 दिन वो शादी चलती रही तो उसमें बिज़ी रहे तो मैं व्लॉग बना नहीं पाया, काम में लगे हुए थे। और मैं क्या, मेरी सारी फैमिली ही इधर ही थी तो सभी जो भी शादी का यार काम होता है तो उसमें थोड़ा बिज़ी थे। और 1-2 चीज़ें और हैं लाइफ की तो उसमें थोड़ा बिजी हो चुका था। तो मैं व्लॉग एक बार तो मैंने बनाया था, थोड़ा सा व्लॉग बना लिया था, लेकिन उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैंने उसको डिलीट ही कर दिया था। तो आज मैं भाई व्लॉग शूट करने लग रहा हूँ। और अभी मेन बात करते हैं। तो भाई बात यह है कि BBD सेल जो चली हुई थी फ्लिपकार्ट पे, तो उस पर मैंने 8 से 10 चीज़ें ऑर्डर की थी। तो 3 से 4 चीज़ें तो मेरे पास आ चुकी हैं, बाकी अभी पेंडिंग है। वो अभी 18 तारीख, 19 तारीख और एक 11 तारीख को आएंगी। बाकी 5 जो भी चीज़ें हैं ये आ चुकी हैं मेरे पास। सबसे पहले तो भाई मैंने वो जो मैंने आपको बताया था कि एक वो कार होल्डर जो चला हुआ है, लॉक वाला, एंटी लॉक, ये जो भी था, तो वो मेरा आ चुका है। वो मैंने गाड़ी में लगा दिया। ये देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो ये सही चीज़ है भाई अच्छी चीज़ है, मंगवाओ आप लोग। मैं उसका लिंक डाल दूँगा। ये कंपनी तो पता नहीं यार, कोई अजीब ही है, बट ये सही है यार, अच्छा है। मतलब काम यार कंपनी भी वही कर रहा है। ये जो सिंपल है ये भी भाई, ऐसा नहीं होता कि यार कि मतलब कंपनी का है तो सही चलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो नॉर्मल होती हैं ना, वो भी सही चलती हैं। तो ये पता नहीं यार क्या, ये नॉर्मल प्राइस का ही पड़ा है मेरे को, तो ये सही है। तो मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आपको ऑर्डर करना होगा तो आप कर सकते हो। लिंक नहीं डालूँगा तो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूँगा। बाकी भाई और मैंने एक मसाज मशीन थी डॉल्फिन, वो ऑर्डर की थी। वो भी बहुत सही है भाई, बहुत सही चीज़ है भाई। उसको आप खुद से भी मसाज कर सकते हो अपनी बॉडी की, या कोई दूसरा बंदा आपकी मसाज कर सकता है, उससे बड़ी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ही मैं ऐड कर दूंगा। अगर आप चाहो तो मंगवा सकते हो, क्योंकि भाई यूट्यूब पे बहुत ऐसे बंदे हैं जो फेक चीज़ें डालते हैं कि हाँ यार ये बढ़िया चीज़ है, आप मंगवाओ। मैं भाई वो डालूंगा जो चीज़ अच्छी होगी। तो एक ये था गाड़ी वाला, एक मसाज मशीन थी, 3-4 छोटी छोटी आइटम थी, वो मैंने मंगवा ली थी। और भाई आज मैंने मंगवाई है कोर्टेक्स कंपनी की प्रेशर वॉशर। मेरे पास एक बॉश कंपनी का भी प्रेशर वॉशर है, बट मैंने ये सही मेरे को पड़ रहा था। ये मशीन वैसे तो 11-12 हज़ार रुपये की है, लेकिन मुझे सेल में ये सिर्फ 4500 रुपये की पड़ी है, और विद फोम कैनन के साथ। अगर आप फोम कैनन एक्स्ट्रा से लेते हो, कोई अच्छे वाला लेते हो, तो वो 1000 रुपये का पड़ता है, लेकिन मुझे इसी के अंदर वो 4500 के अंदर सारी चीज़ें मिल गई। तो मैं आपको अभी अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या चीज़ मंगवाई है, तो आप देखना भाई। ये अपनी बलिनो खड़ी है, ये क्रेटा और ये थार। जब से यार ये बलेनो आई है ना, बस हम इसी को यूज़ करते हैं। कुछ तो नहीं है और मज़ा भी आता है इसको चलाते हुए ना। नई गाड़ी का थोड़ा होता ही है यार कि नई गाड़ी को ही चलाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल इसी को यूज़ कर रहे हैं। और क्रेटा तो बहुत दिन हो गई हमने चलाई ही नहीं, ऐसे ही खड़ी आई है। बस इसको रोज़ मैं कपड़ा मार देता हूँ, अभी मारना है कपड़ा, वो भी मारूंगा। और थार भी बहुत कम यूज़ किया हमने, तो अब ज़्यादा बस इसी को ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छी है यार, इसकी एवरेज भी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है भाई इसकी। ये कंफर्टेबल भी है। एवरेज भाई इसकी मैं आपको बताता हूँ सही। अगर हम इसको लॉन्ग लेके कहीं जाते हैं, जैसे मैं पंचकूला जाता हूँ या पिंजौर या इधर उधर कहीं भी थोड़ा लंबा निकलता हूँ, तो भाई ये 20-21 की भी एवरेज मुझे निकाल के दे रही है, 22 की भी दे देती है, अगर हम मेंटेन करके चलते हैं स्पीड 70-80-90 पे नॉर्मल। और जैसे मैं सिटी में ड्राइव करता हूँ अपने यहाँ पे, जैसे मैं मार्केट वगैरह जाता हूँ, तो ये देती है 17-18 की एवरेज। अच्छी एवरेज है भाई, बढ़िया है। ये भी सेम ही देती है, 17-18 नॉर्मल और 21-22 ऑन रोड। ठीक है, हर एक बंदे का चलाने का स्टाइल अलग होता है, एवरेज निकालने का स्टाइल अलग होता है। मैं भाई इससे 21-22 की ले लेता हूँ। और इसका तो पूछो मत भाई, ये तो बहुत तेल पीती है यार। इसको अगर भाई हम मान लो पंचकुला भी लेके जाते हैं तो इसमें 1000 रुपये का तेल चाहिए, उसमें आना जाना करती है। लेकिन भाई उसी हिसाब से इसका जो कंफर्ट है ना और जो चलाने का एक्सपीरियंस है भाई, नेक्स्ट लेवल है। सच्ची बता रहा हूँ। बहुत लोग कमेंट करेंगे या सोचेंगे कि ऐसे वैसे, कुछ नहीं भाई, मज़ा आता है चलाते हुए, और बहुत मज़ा आता है इसको चलाते हुए। कंफर्ट है भाई ज़बरदस्त। देखो ये एक अपनी जगह है, इसका कंफर्ट और इसका जो मतलब ऑरा है वो अलग है।
इसका अलग है और उसका बलेनो का अलग है। तो ये सब चीज़ें थी। चलो नहीं, ये रही भाई अपनी मशीन, और ये भैया ने अनबॉक्स कर दी थी जो इस डिलीवरी को लेके आए थे, इस बॉक्स को लेके आए थे। उनको ये एक बार अनबॉक्स करना होता है क्योंकि कि कहीं से कोई सामान मिसिंग ना हो, कोई टूट फूट ना हो, तो वो वीडियो बना के इसकी अनबॉक्स कर देते। वो मेरे सामने ही उन्होंने किया था। अभी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। तो भाई मैं एक एक करके आपको चीज़ें दिखाता हूँ। पहले मैं खुद से निकाल देता हूँ, फिर आपको प्रॉपर दिखा दूँगा। सबसे पहले तो भाई ये पाइप है, एक्सटर्नल पाइप है ये, जो वो गन रहेगी ना उसके आगे लगेगा। जो वो गन है आप उसको सिंपल भी यूज़ कर सकते हो, बट ये पाइप एक्स्ट्रा दी गई है। जैसे अब गाड़ियों के जैसे ये है जहाँ पे मड गार्ड में मिट्टी लगी होती है ना, तो उस सरफेस से मिट्टी हटाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहली चीज़। उसके बाद भाई ये पाइप, ये इनलेट पाइप है जिसको आप टैप में लगा के और इस मशीन में फिट करोगे। ये वो पाइप है जो पानी लेगी। उसके बाद भाई हमारे पास ये गन, आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये इसका पॉइंट मोड है, ऐसे ये एक स्ट्रेट पॉइंट में चलेगी, और ये इसका सेपरेट है, सेपरेट सॉरी भाई इंग्लिश मेरी वीक है, उस पर मत जाना, कंटेंट पे जाओ बस। सेपरेट क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेड हो जाता है ना, तो ऐसे फैलेगा। तो ये वो मोड है और एक पॉइंट मोड है। इसकी मैं बात कर रहा था। आप चाहे तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, इसको छोटे को, या आप ये लगा के इसके आगे तो इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है। और भाई ये रही हमारी फोम गन, ये ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त। इसके साथ में जो आती है वो आती है छोटी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी निकाल। ये रही, जो इस मशीन के साथ आती है वो आती है ये वाली। भाई इससे क्या है, ये है सीधा ओपन वाला सिस्टम है ना, देसी जुगाड़ अपना। इससे वैसी फॉर्म नहीं बनती जो इससे बनती है। इससे प्रॉपर एक फॉर्म बनती है। जैसे आप बाहर आफ्टर मार्केट जब आप गाड़ी वॉश कराते हो तो वो भैया मारते हैं ना फॉर्म, गाड़ी, इससे बनती है वो, ये चीज़ है वो। इससे उतनी नहीं बनती। इससे तो बस फॉर्म को या शैम्पू को बस ऐसे थ्रो करेगा, फेंक देगा गाड़ी पे, फॉर्म नहीं क्रिएट करेगा। तो भाई ये तो साथ में ही आती है, ये इससे एक्स्ट्रा है, लेकिन आई इसी के साथ है। मतलब जो वो था ना स्कीम थी जो, उसमें आया ये। अगर आप इसको अलग से लेते हो ना तो ये 1000, 1100-1200 रुपये का आता है। लेकिन भाई मेरे को साथ में ही पड़ गया 4500 रुपये में, सारी चीज़ें पड़ गई मेरे को। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ये रही। और जी और क्या था, हाँ ये है पाइप, ये पाइप। अच्छा मैं भैया ने तो अनबॉक्स किया ही था। उसके बाद मैंने ना घर कल यार मैं क्या बोल रहा हूँ, कल भाई मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया था। मैंने इसको थोड़ा यूज़ भी कर लिया था और मैंने वीडियो भी शूट की थी, लेकिन बारिश आ गई थी और फिर एक दो चीज़ें ऐसी हो गई थी, मेरा मन सा बदल गया था इसको लेके ना। तो मतलब कुछ चीज़ें थी वो, लेकिन वो मेरा डाउट क्लियर हो गया था। तो मैंने ये यूज़ की थी, इसलिए थोड़ी पैकिंग ऐसी है, क्योंकि मैंने ये निकाल के यूज़ किया था इसको अच्छे से। तो पैकिंग इस हिसाब से, अगर आप मंगवाते हो तो आपको बिल्कुल फ्रेश पैकिंग मिलेगी, बिल्कुल फ्रेश। आप ऐसे मत सोचना कि मैंने ये मंगवाया तो ये क्या उलझी सी आ गई है ना, ऐसे खुला आ गया सामान। नहीं, प्रॉपर भाई इनकी पैकिंग ज़बरदस्त थी, ज़बरदस्त, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाइप भी बढ़िया से एक अच्छे पैकिंग में थी, लिफाफे में थी, ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीज़ें अच्छे से पैक होके आई थी। लेकिन ये मैंने यूज़ की थी इसलिए थोड़ा से। उसके बाद अब है भैया हमारी मेन मोटर, बढ़िया से रैप किया हुआ है कि मोटर को कोई दिक्कत ना आए। ये रही जी हमारी मेन मोटर, कोटेक्स, क्वालिटी विद ट्रस्ट। ठीक है, ये इसका भाई स्विच है ऑन ऑफ का, अच्छा खासा भाई वजन है इसमें। इसके अंदर मेरे हिसाब से होगा 10 किलो, 10 ज़्यादा बोल दिया शायद, 8-10 किलो इसका वेट होगा। और भाई ज़बरदस्त है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा। देखो पानी निकल रहा है इसमें से, कल मैंने इसको यूज़ किया था। तो अभी रखता हूँ इसको साइड में। और इसी के साथ भाई ये भाई हमारे पास 2 कनेक्टर हैं, जो एक मशीन में लगेगा और ये इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाएगा। ठीक है, इससे जो है ये पानी लेगा, इनलेट पाइप में लगेगा ये, जो मशीन में पानी जाएगा। फिर जो बड़े वाला पाइप था उससे पानी बाहर आएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी सारा ना।
बस ये था भाई, पैकिंग थी इसकी, अच्छी पैकिंग थी भाई। ये तो मैंने खोल दिया था इस वजह से ऐसी थी। प्रॉपर भाई इन सब में प्रॉपर पैक होके एक एक चीज़ प्रॉपर पैक होके सामान आया था। चलो जी मैं आपको दे भी। और भाई ये है इसका वारंटी कार्ड, ठीक है। तो आपको ये मिल जाता है, इस पर प्रॉपर मोबाइल नंबर है, वारंटी नंबर भी, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और ये है कोटेक्स ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो भाई ये आपको इसके अंदर मिलता है। और एक ये थैंक यू कार्ड मिलता है कि आपने हमारी जो ये प्रोडक्ट है आपने परचेज़ किया, उसका थैंक यू कार्ड है। इसके अंदर नाम वगैरह लिखा होता है कि थैंक यू पंकज जी, या आप जो भी आप ऑर्डर करोगे तो उसका नाम वगैरह मेंशन हो जाता है। बाकी भाई ये इनके मॉडल रहे, 6 मॉडल हैं ये। तो मैंने इसमें से ये मंगवाया है R5, ये सेकंड वाला। तो भाई ये सब चीज़ें मिलती हैं हमें इसके साथ में। ये इनलेट पाइप, ये आउटलेट पाइप, ये हमारी मेन गन हो गई। और ये एक्स्ट्रा पाइप है, आप इसको लगा के, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको भी आप लगा के आप अच्छे से गाड़ी को वॉश कर सकते हो, या इसके बिना भी कर सकते हो। और भाई ये हमारा फ़िल्टर है जो कि इस पाइप में लगेगा यहाँ पे, ताकि कोई कचरा इस मशीन के अंदर ना जाए। और ये टैप पे लग जाएगा। अगर आपकी टैप नॉर्मल टैप है तो आप सीधा इस पाइप को उसमें लगा सकते हो, नहीं तो ये कनेक्ट करके फिर इसमें ये पाइप लगा सकते हो। बाकी भाई ये पाइप को टाइट करने के लिए, और ये जो है ये यहाँ पे लगेगा, जिसमें आप इनलेट पाइप को लगा सकते हो। यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा ये, और ये उस साइड पे लगेगा जिससे पानी लेगी। ये हमारा मेन स्विच, और ये हमारी गेज कि कितना प्रेशर ये रिलीज़ करती है। ये भाई 200 बार तक जाती है। ये जो 20 है ना, ये सुई यहाँ तक जाती है, ये 200 बार तक प्रेशर जो है लेती है मशीन। और ये भाई पिन है इसको साफ़ करने के लिए, जैसे ये हो गया, इसको साफ़ कर सकते हैं, फ़िल्टर को साफ़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। बाकी भाई ये अपनी फॉर्म गन दोनों, ये बढ़िया है भाई, अच्छी चीज़ है ये बड़ी। तो भाई अभी इसको यूज़ करूँगा मैं, और इसको जो भी है ये इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अच्छे से, और उसके बाद आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसी ये चल रही है, ठीक है। तो इसको फटाफट से रेडी करता हूँ, फिर आपको चला के दिखाता हूँ इसका एक्सपीरियंस कैसा है। A few moments later. तो चलिए जी इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी मेन मोटर है, ठीक है। अच्छा यार मतलब कुछ चीज़ें इसकी सही भी हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी। मतलब सही जो है, मतलब बढ़िया है, ये मैंने कल चलाई थी। बट इसकी जो यार ये वाली वायर है ना, ये बहुत छोटी है। ये देखो है ना, कितनी होगी ये, ऐसे ही करते हैं ना, 2 मीटर के आसपास होगी ये थोड़ी छोटी है। अगर ये 4-5 मीटर तक भी हो जाती है ना तो सही रहता। बाकी चलो ठीक है। तो भाई सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इसमें। और भाई इस साइड में लगेगा हमारा ये वाला पाइप। तो ये पाइप हमारी कनेक्ट हो गई है। अब हम इसको गन को कनेक्ट कर लेते हैं सिंपली बस। भाई मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। यहाँ से ये बाल्टी रख के इसमें पानी भर लिया, और यहाँ से इसको बिजली दे दी। तो सबसे पहले वही लगा के आप इसकी ना हवा निकाल लेना। वो जो इसके आगे जो प्रेशर बनाएगा उसको हटा के एक बार आप सिंपल पानी निकाल लेना, क्योंकि अगर आप पाइप में हवा रहेगी तो मोटर ख़राब हो सकती है। तो ऐसे सिंपल। अब ये प्रॉपर इसमें पानी आ गया। अब इस पर वो लगा देंगे हम। और भाई इस मोटर की खास बात ये भी है, प्रेशर तो इसका अच्छा है ही है, और ये बिल्कुल साइलेंट है। जैसे मेरे पास पहले बोश किया, वो बहुत आवाज़ करती है, ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करती, बहुत साइलेंट है ये। तो भाई अभी मैं आपको इसका प्रेशर चेक कराता हूँ। इस माउंट को लगा लेते हैं। अभी भाई आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत माथा पीछी है भाई, कि बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है इसको जोड़ने में। भाई अभी ये नया है इसलिए आपको टाइम लगता है। एक बार जब आप फर्स्ट टाइम में तो टाइम लगेगा ही। अब मैंने जैसे इसको जोड़ लिया, अब नेक्स्ट टाइम आप गाड़ी वॉश करोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। बस आपको सिंपली इसको पानी देना है और इलेक्ट्रिसिटी देनी है, और ये शुरू। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको इसका प्रेशर दिखाता हूँ। तो भाई ये है इसका पॉइंट मोड। भाई ये था इसका पॉइंट मोड। अब इसको स्प्रेड कर देते हैं हम पानी को।
भाई आप देखो इसकी मोटर की आवाज़ भी नहीं है। देखो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत कम आवाज़ है भाई इसकी। और प्रेशर देखो भाई, अच्छा खासा प्रेशर है, और इससे ऊपर क्या ही होगा। बहुत है भाई, गाड़ी का पेंट थोड़ी उड़ाना है। भाई ज़बरदस्त है, पूरा पैसा वसूल है और बढ़िया है यार। 4000 रुपये में 4500 में क्या ही होगा, है ना। बहुत अच्छा है भाई, ज़बरदस्त। भाई ज़बरदस्त चीज़ है। मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि बहुत सही चीज़ है और आप ये मंगवाओ। अगर आपके पास 2 या 3 व्हीकल हैं तो बहुत अच्छे से साफ़ हो सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। भाई बहुत प्रेशर है और इतना प्रेशर ही सही होता है भाई अपनी गाड़ियों के लिए। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लेते हो तो उससे पेंट पे भी बहुत असर पड़ता है, शीशे पे असर पड़ता है, रबड़ पे असर पड़ता है। भाई बहुत तेज़ प्रेशर हो जाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है गाड़ी को। इससे अच्छे से वॉश हो जाती है। और भाई मैं तो आज से नहीं, कई सालों से अपनी गाड़ियाँ वॉश खुद ही करता हूँ। कभी कभार होता है कि बाहर करवा लेता हूँ, नहीं तो अपनी गाड़ियाँ खुद ही वॉश करता हूँ मैं। तो मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मेरे पास बोश की भी है, वो भी अच्छी है, बट उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है भाई। ये भी उसी के टक्कर की है भाई, ज़बरदस्त चीज़, ज़बरदस्त। इसमें जो ये फोम कैनन है ना, अभी मेरे पास फोम नहीं है। मैंने शाइन एक्स प्रो की फ्लिपकार्ट से ही ऑनलाइन ऑर्डर की है, तो वो 11 तारीख को शायद मेरे पास आ जाएगी। तब मैं आपको ना जो इसकी फोम है वो भी आपको चला के दिखाऊंगा। भाई ज़बरदस्त बनती है। कल मेरे पास एक शैम्पू था तो मैंने वो डाला था इसके अंदर, ये जो गन रखी है पीछे वाइट कलर की, तो इसके अंदर मैंने डाल के चलाया था। भाई क्या ज़बरदस्त चला था, मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी अगर मैं नॉर्मल शैम्पू डालता हूँ ना, उतना अच्छा नहीं बनती फोम, क्योंकि यार वो शैम्पू है, वो फोम नहीं है। तो मैंने इसकी फोम जो है वो ऑर्डर कर रखी है, तो वो 11 तारीख को आ जाएगी। जब वो फॉर्म आ जाएगी तब मैं आपको गाड़ी पे प्रॉपर मार के दिखाऊंगा, तब आप समझ पाओगे कि यार कितनी अच्छी चीज़ है। भाई मैं तो आपको ये बोलूँगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप ऑर्डर करो। और अगर आपको एक्सपीरियंस देखना है तो मेरे पास आ जाना, एड्रेस मैं आपको दे दूँगा, चला के देख के आप ऑर्डर कर सकते हो। कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ कि जो अच्छी चीज़ है वो बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए कि ये अच्छी चीज़ है भाई। तो मेरे पास पहले बोश की मशीन है, वो भी अच्छी है भाई, अच्छा प्रेशर है उसका। 120 बार का प्रेशर है, इसका 220 बार का प्रेशर है। उसका प्रेशर अच्छा ठीक ठाक है, बढ़िया, गाड़ियाँ अच्छे से वॉश हो जाती हैं। लेकिन यार वो एक तो आवाज़ बहुत करती है, और बस इसकी आवाज़ नहीं है, बाकी सब कुछ बढ़िया है, साइलेंट चलती है। जैसे यार आप लोग घर में एसी की सर्विस कराते हो तो जो एसी वाले भैया आते हैं वो मोटर लेके आते हैं ना, छोटी सी, बस वो चीज़ है ये। बढ़िया चीज़ है भाई, ज़बरदस्त। मैं तो इसको भाई 10 में से 10 दूंगा, 11 ही दूंगा। अच्छी चीज़ लगी यार मेरे को, बढ़िया। अभी मेरी मम्मी आए थे तो गाड़ियाँ तो चलो वॉश करूँगा इससे मैं। मेरी मम्मी बोल के गई है कि भाई तू इससे गलीचे वगैरह भी साफ़ कर दिया कर, फ्लोर साफ़ कर दिया कर, 3-4 चीज़ें और हैं। तो वो बोल रहे थे कि ये साफ़ कर दिया कर, और हो भी जाती हैं अच्छे से। ट्राई किया था मैंने कल, एक मैट साफ़ किया था, अच्छे से हो गया था। ये तो बात हो गई थी इसके प्लस पॉइंट की। थोड़े से इसमें यार माइनस पॉइंट भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो है ये वायर, ये 1-1.5 मीटर की वायर है। ये हो सकता था तो थोड़ी लंबी कर सकते थे। वैसे तो हम इसमें एक्सटेंशन जो बोर्ड आता है वो लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिर वो सबसे पहले एक्सटेंशन बोर्ड को खींचो, फिर उसमें ये लगाओ वो लगाओ, बहुत झंझट हो जाता है भाई, है ना। इतनी देर में तो गाड़ी वॉश हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यार ये कंपनी वाले इसको 4 या 5 मीटर भी कर देते तो ये मशीन यहाँ से या यहाँ आ जाती या उधर या इधर कहीं आ जाती। तो थोड़ा सा माइनस पॉइंट मेरे को ये लगता है। और दूसरा भाई इसका ये जो पाइप है ना, ये थोड़ा छोटा है। ये मेरे ख्याल से 7-8 मीटर का होगा, तो ये भी भाई कहीं ना कहीं 10 या 15 मीटर का हो जाता है, जिससे पूरी गाड़ी पे एक बार घूम जाए। मैं आपको, अगर अभी तो मशीन वहाँ लगी है, पर मैं आपको मोटा बता देता हूँ। अगर ये पाइप यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो ये यहाँ जाएगा और बस वहाँ जाएगा, उस तरफ, उस कोने में। ऐसा होता है कि चलो यार ये एटलीस्ट यहाँ तक तो आ जाता है ना। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगता है मेरे को, बाकी वही ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका पाइप एक्स्ट्रा से ऑर्डर करूँगा तो फिर वही बात है, फिर है ना, एक्स्ट्रा में तो जो मर्जी आप ऑर्डर करो। फिर तो वो एक होता है कि यार चलो कोई चीज़ हमने मंगवाई है उसमें सभी चीज़ें हों, लेकिन वो नहीं है।
बाकी चलो ठीक भी है यार। अभी देखो मेरे पास तो प्रॉपर एक जगह है गाड़ी धोने के लिए, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कई भाई ऐसे हैं कि जिनका जो घर अंदर मार्केट्स में है या अंदर कहीं टाइट जगह में है, तो गली में भाई उतना नहीं स्पेस होता, तो वो इसको मोटर का तो घर पे ही रख सकते हैं, अंदर बाहर नहीं आ पाएगी भाई ये, क्योंकि इसकी वायर इतनी लंबी है ही नहीं। अगर इसकी वायर लंबी होती तो अंदर लगा के ये बाहर मोटर अपना गली में रख सकते थे और अपना गाड़ी अच्छे से वॉश कर सकते थे। लेकिन भाई थोड़ा सा बस ये मेरे को माइनस पॉइंट लगता है। हालांकि बोश की जो मेरे पास पहले मशीन है, तो उसके अंदर भाई मैंने एक्सटर्नल पाइप अलग से लिया था, उसका भाई अच्छा पाइप, अगर वो मशीन वहाँ बाइक के पास रखी है तो उसकी यहाँ तक आती है पाइप। तो चलो बाकी भाई बढ़िया ही है, ला जुला के ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करेंगे। तो मैं तो भाई अच्छी चीज़ कहूँगा इसको, तो बढ़िया है यार। बाकी अभी यूज़ करूँगा इसको 1-2 दिन। भाई ये थे इसके रिव्यू जैसा भी मैं दे पाया। बाकी भाई फॉर्म कैनन मैंने आपको बता दिया कि अभी फॉर्म ऑर्डर की है, तो जब वो आएगी मैं आपको चला के दिखा दूंगा, ज़बरदस्त चलेगी। तो मैंने बलानों पे पानी वानी मार लिया है बस आपको दिखाने के लिए। वैसे तो बाद में धोऊंगा क्योंकि अभी बारिश वाला मौसम है, अभी तो खैर हो गया साफ, पर कुछ नहीं पता थोड़ी देर बाद बारिश आ जाएगी तो फिर गंदी हो जाएगी। तो भाई अभी नहाते हैं, नहा धो के मिलता हूँ आपको, तब तक के बाय। 2 hours later. गुड इवनिंग दोस्तों। नहाया नहीं भाई मैं, सुबह बोल के चला गया था कि नहाऊंगा, तो अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं शाम के। मैं नहाया ही नहीं, काम में लगा रहा, कभी कुछ। तो काफ़ी काम थे यार घर पे, साफ़ सफाई थी छत की, बाहर गली की, नाली भी साफ़ करी भाई मैंने। देख रहे हो भाई यूट्यूबर ये भी करते हैं, सारे नहीं कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं बस मैं करता हूँ। और तो नाली वाली सब साफ़ की, और अभी निकलना नारायणगढ़, नहाता हूँ अभी और रेडी होता हूँ, फिर चलते हैं नारायणगढ़। ओके भाई अभी पानी आया था, देखो ये गंदगी है सारे में, लिफाफे वगैरह पड़े हैं, ये अंदर से निकाले हैं मैंने, और इधर भी ये सारी मिट्टी हो रखी है, सारा गंदा हो रखा है यार, मेरे बिना कोई साफ़ नहीं करता। तो अभी पानी आया था, मैंने गिल्ला तो इसको कर लिया था, उसके बाद ब्रश से मुझे साफ़ करना था, लेकिन फ़ोन आ गया और अभी निकलना पड़ रहा है भाई नारायणगढ़, तो कुछ सामान लेके आना है, चलते हैं भाई। बाकी भाई ये मैं फ्रेम लेके आया था, इसका फ्रंट वाला फ्रेम नहीं था, वो डोगेश भाई ने खा लिया था ना, तो ये चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे नया लगा दिया। भाई मुझे पता क्या रहता है, मैं ना नया फ्रेम लेके आया था, ठीक है, तो 2 होते हैं उसमें। तो इस गाड़ी में पीछे जो फ्रेम था वो तो सही था बिल्कुल, तो फ्रंट वाला खा लिया था, तो मैंने वो निकाल दिया था, पीछे तो लगा ही हुआ था फ्रेम, आगे नहीं था। तो भाई मैं नया लेके आया हूँ ना, जो मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे OCD है ना। रुको यार कैमरा एंगल मैं ठीक कर लेता हूँ पहले। तो इसमें पीछे तो फ्रेम लगा ही हुआ था, आगे वाला निकला हुआ था, वो मैंने निकाल दिया था क्योंकि टूट गया था वो। तो अभी भाई मैं नया लेके आया था 1 पीस, 2 लेने थे मुझे, 2 मिले नहीं, 1 पीस मिला है। तो मैंने भाई क्या किया अभी, तो आगे वाला मैंने नया लगा दिया, तो पीछे भी उसी के साथ का था, कुछ फ़र्क नहीं था, लेकिन भाई मेरे दिमाग में फ़र्क रहता बस। तो भाई मैंने दोनों आगे और पीछे दोनों नए लगा दिए, पीछे जो लगा हुआ था पुराने वाला वो निकाल के यहाँ रख लिया। तो एक और मैंने मंगवा दिया है बलेनो के लिए, इसमें यार जो ये लगा हुआ है ना, ये उतने अच्छे नहीं है, थोड़ी रफ सी क्वालिटी है इनकी, जो फ्रेम लगा हुआ है। तो अभी तो मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा इनके साथ, तो जब नंबर प्लेट्स आ जाएंगी तब मैं इनको क्या बोलते हैं लगा दूंगा। थक गया यार, ये था बस व्लॉग में। तो अभी भाई नहाता हूँ, उसके बाद निकलते हैं, ठीक है, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद रेडी होके। A few moments later. ये डोगेश भाई है वो जिसने मेरी नंबर प्लेट्स खराब की। 2 hours later. तो जी भैया नहा के हो गए हैं रेडी, और अभी निकलते हैं, और फैमिली के साथ जाना है यार, तो चलते हैं भाई। और ये सनसेट देखो कितना प्यारा हो रहा है मेरे पीछे, ज़बरदस्त मौसम। तो भाई चलते हैं अभी। भाई ना न्यू बोलेरो भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे तो पुराना मॉडल खड़ा है यार, अभी आई नहीं लगता है शोरूम में ना। बाकी भाई XUV खड़ी है, स्कॉर्पियो, रॉक्स, उधर XUV है या हाँ XUV है। तो भाई अभी बोलेरो शायद यहाँ पे आई नहीं, बढ़िया बोलेरो आई है यार, ब्लैक कलर तो बहुत ही मस्त आया उसका। तो भाई बलेनो से ही निकल रहे हैं, और
थार और जो अपनी क्रेटा है वो मैंने धो के खड़ी की हुई है, या डेली उसको साफ कर देता हूँ। कहीं लॉन्ग जाएंगे तो उनको निकाल लूंगा। और ऐसा नहीं है कि एवरेज का कोई चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं नहीं सोचता ये सब चीजें, और ना एवरेज देख के कोई चीज ली जाती है। अब जी वैगन है भाई, उसकी 4 से 5 एवरेज देती है वो, ठीक है। एलसी है, एलसी की एवरेज 6-7 की है, लेकिन लोग ले रहे हैं भाई, इतना करोड़ों रुपए की गाड़ी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? शौक की वजह से। तो एवरेज नहीं मैटर करती ब्रो। बाकी भाई ये गाड़ी ठीक है यार, मतलब कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है एक, और घर के कोई भी काम होते हैं इसमें कर लिया करूँगा। मार्केट इजीली चली जाती है ये, कोई मोड़ने का झंझट नहीं, कोई पार्किंग का झंझट नहीं, तो इस गाड़ी से बढ़िया है भाई। और अगर कहीं चंडीगढ़ या पंचकूला जाता हूँ किसी उस काम दूसरे काम से, या कोई कहीं दूसरी शादी वगैरह में जाना है या कहीं दूर जाना पड़ गया, तो फिर मैं वो निकाल लूँगा। बाकी भाई फैमिली को लेना है सामान वगैरह मैं भी देख लूँगा। मुझे एक तो यार मैं सोच रहा हूँ कि शूज़ ले लेता हूँ अपने लिए रेड टेप से, तो और कपड़े ले लूँगा अपने लिए थोड़े बहुत भी क्या, एक पैंट एक शर्ट बहुत है। मैं भाई सिंपल चीज़ें पसंद करता हूँ। 500 600 700 की शर्ट होती है वो डालता हूँ, 1200-1300 रुपये की पैंट डाल लेता हूँ जीन्स की। शूज़ भाई मैंने अपनी लाइफ में एक बार खरीदे थे 8000 रुपये के, बहुत पहले, नाइक के लॉन्च हुए थे तब। बाकी भाई मैं 1200-1300-1400 से ऊपर शूज़ नहीं डालता। ऐसा नहीं कि मैं डाल नहीं सकता, डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं भाई फालतू। मैं भाई जब जूते लेने भी जाऊँगा तो मेरे को बस सिंपल, जो दिखने में भी अच्छा होगा शूज़ और कंफर्ट होगा और मतलब ठीक होगा प्राइस वाइज भी, तो वो मैं ले लेता हूँ। मेरी कोई इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं कि भाई मैं तो ऐसा ही लूँगा, या ये मॉडल आएगा तो मैं वो लूँगा, कपड़ों में जीन्स में ऐसा आएगा तो तब मैं लूँगा, नहीं मैं लूँगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। मेरे को सिंपल चीज़ें पसंद है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ बस। भाई ये सारे सूट मेरी मम्मी ने खुलवाए हैं, मेरी मम्मी ने, मेरी वाइफ ने। ये रखे हैं, कुछ भैया ने वो हटा दिए हैं। अच्छा। और अब ये खुल रहे हैं। इनको एक पसंद नहीं आया भाई। ये घर घर की कहानी है, मैं वीडियोस में देखता हूँ, रील्स में, मम्मियाँ वाइफ हैं, ये जो लड़कियाँ हैं ये खुलवा देती हैं सूट, बाद में पसंद इनको एक ही आता है। 100 पीस खुलवा दिए भाई। शर्म मेरे को आ रही है यार यहाँ बैठे बैठे। शर्म वाले। हाँ ड्रेस देख लो, है ना? हाँ देख लो, सूट तो इतने बड़े हैं मम्मी को। देख लो, पैसे तो मुझे ही देने हैं भाई, शर्म मुझे आती है यार। 100-150 पीस खुलवा दिए उन्होंने, ले पसंद नहीं किया अब तक ही। अब मैं धीरे धीरे सरकता हूँ यहाँ से, बस आ जाएंगे खुद। तो जी भैया 2.5 घंटे के बाद आया एक सूट पसंद, 2.5 घंटे के बाद, समझ सकते हो। तो भाई फाइनली 2.5 घंटे के बाद 173 सूट मम्मी ने खुलवाए हैं, और 173वां जो सूट था वो पसंद आया फाइनली भाई। शुक्र है, इज्जत रख ली मेरी। मुझे तो ये था कि अगली शॉप पे जाएंगे अब, कि भैया पसंद नहीं आए, रहने दो। तो भाई शूज़ लेने रुके थे रेड टेप में। शूज़ तो पसंद आ गए थे, लेकिन साइज़ नहीं था अवेलेबल। तो अभी कल पंचकूला जाऊंगा, वहाँ से लूँगा शूज़ यार भाई। बाकी हाँ, शूज़, जूते, बूट, तो भाई सारी शॉपिंग तो डन होगी, मेरी रहती है। मैं कल पंचकूला से ले लूँगा, मुझे पंचकूला ही शूट करता है। बाकी भाई करता हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर किसी नए दिन, किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।